नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम ट्रेंडिंग जीके प्लेटफॉर्म में। इसमें हम फालतू का पैटर्न आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, एक पेन और कापी लेकर तैयार हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमें 21 और 280 का लासा निकालना है। तो आइए देखते हैं 21 और 280 का लासा कैसे निकलेगा। निकालिए फ्रेंड, पहले आप निकालिए और फटाफट निकालिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकालिए। आप लोग गुणनखंड वृद्धि से निकालते होंगे अभी तक। तो आइए देखते हैं कुछ नया जिससे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाए। तो हम उसमें से कोई एक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 21 को ले लिया, छोटा है और काफ़ी प्यारा है, विभाजित भी बहुत तेज़ी से होता है। 21 का हम गुणनखंड कर दिए तो 7 त्रिक 21 हो गया। अब हम संख्या 3 को ले लेते हैं और जो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD ऑप्शन दिया है उसमें हम 3 का भाग देते हैं। देखते हैं कौन सा विभाजित होता है और कौन सा नहीं होता है। तो भाग देकर देखते हैं। 3 से अगर 560 में भाग दें तो क्या भाग जाएगा? 6 तो कट जाएगा, लेकिन 5 3 से नहीं कटेगा। तो ये तो नहीं, आंसर हो ही नहीं सकता। और अगर 1120 में दें 3 का भाग तो 2 1 3 कट जाएगा, लेकिन एक ये भी नहीं कटेगा। और अगर 840 में 3 का दें तो 8 1 9 3 12 8 4 12 ये भी कटेगा, और 9 6 15 ये भी कटेगा 3 से। अब तो 2 नहीं कट रहे हैं। क्या 21 किसी और का गुणनखंड है? हाँ, 7 का है। 7 से भी चेक कर लीजिए बचा हुआ ऑप्शन। 840 और 1680 3 से तो विभाजित हो गए हैं। उसी को 7 से चेक कर लीजिएगा एक बार अपने संतुष्टि के लिए, क्या कि वह 7 से भी विभाजित हो रहे हैं। 84 को अगर 7 से काटा जाए तो 7 एकम 7 84, 840 भी कट जा रहा है और 1680 भी कट जा रहा है, यानी 2 आंसर आ रहे हैं। तो उसमें से लासा कौन होगा? लासा का मतलब छोटा, छोटको भैया। तो जो इसमें से छोटा रहेगा उसी को हम आंसर मान लेंगे। तो 1680 छोटा है कि 840? जी हाँ, 840 छोटा है। 840 छोटा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 840। तो इस तरह हम लासा निकालेंगे। 21 जैसे क्या था, 21 280, तो हम सबसे छोटी संख्या को ले लेंगे। 21 को ले लिए, इसका गुणनखंड कर देते हैं 7 और 3 का। 7 त्रिक 21 हो जाएगा। संख्या 3 लेते हैं और दिए ऑप्शन को 3 से भाग देते हैं। देखते हैं A और B 3 से डिवाइड नहीं है। A और B में 3 का भाग नहीं जाता है और C और D में चला जा रहा है। और चाहे तो डायरेक्ट आंसर 840 लिख सकते थे, लेकिन अपने संतुष्टि के लिए हमने 7 से भी चेक कर लिया। क्या 7 से भी कट रहा है? हाँ, C और D 7 से भी कट रहा था। और इस तो आंसर C और D, इसमें करें कौन सा आंसर, यही कंफ्यूज कर रहा था। तो लासा हमेशा छोटी संख्या ली जाती है। लासा में हमेशा छोटी संख्या ली जाती है। तो 840 क्या था? सबसे छोटा था। तो हमने टिक सबसे छोटी संख्या को कर दिया। तो उसका करेक्ट आंसर हो गया 840। आइए इसे देखते हैं। जैसे 94 188 235 का लासा निकालना है। 94 188 और 235 का हमें लासा निकालना है। तो हम कोई भी एक संख्या चूज कर लेते हैं। तो कोई एक संख्या हमने 188 ले लिया, ठीक है। 188 ले लिया, इसका गुणनखंड कर दिया तो 4 गुणे हो जाएगा कितना? 47। 4 गुणे 47। और सबसे छोटी संख्या 4 को हमने ले लिया। 4 को लेकर दिए हुए ऑप्शन में 4 का भाग दे देते हैं। फिर 4 का भाग देते हैं, देखते हैं कौन सा विभाज्य है और कौन सा अविभाज्य है। तो ऑप्शन ए 4 से विभाज्य है। लास्ट में 5 है, लास्ट 2 अंक पे 5 है, जो 4 से विभाज्य नहीं है। 4 के विभाजिता का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं, वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 40 लास्ट में 40 था, 4 से विभाज्य था। 05 4 से विभाज्य नहीं है। क्या 70 में 4 का भाग जाएगा? नहीं फ्रेंड, 70 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 80 में 4 का भाग जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी 2 हमें मिले।
लेकिन इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो 940। हमें लसा निकालना है, लसा का मतलब छोटकू भैया। तो 1880 और 940 दो विभाज्य होते थे, तो हम सबसे छोटकू भैया को ले लेंगे 940 को, तो इसका करेक्ट आंसर 940 हो जाएगा। आइए इसे देखते हैं। 14, 35, 56 का एलसीएम लासा क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें से पहले हम सबसे कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। हमने 56 ले लिया, 56 का गुणनखंड करते हैं 7 गुणे 8, 7 8 56। अगर 7 से देखें दिया हुआ ऑप्शन कट रहा है कि नहीं, तो देख रहे हैं कि सब के सब 7 से विभाज्य है। 28 भी कट जाएगा, 14 भी, 21 भी और 56 भी 7 से सब विभाज्य। अब ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन देखने से पहले आइए देख लेते हैं एक बार। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर निकालने के लिए अब दिए हुए ऑप्शन को 8 से भाग देते हैं। तो 8 से भाग देने पर देखते हैं कि 280 8 से क्या भाग जाएगा, आइए देखा जाए। जी हाँ फ्रेंड, 280 में अगर 8 का भाग दें तो विभाजित है। 8 तिरिक 24 बचा 4, 8 बचे 40, यानी कि 35 बार जाएगा। और 140 में 8 का भाग दें तो ये नहीं विभाज्य होगा। 21, 8 के पाड़े में 21 तो आता नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। 8 7 56, जी हाँ ये भी विभाज्य है। 8 से भाग देने पे ये भी भाग चला जा रहा है, लेकिन 2 बी और सी में भाग नहीं जा रहा है, तो उसको इसी जगह गलत कर दिया, यानी 2 ऑप्शन सही, ए और डी। तो इसमें से हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमेशा छोटकू भैया हो जाते थे। कौन हो जाते थे, छोटकू भैया। तो 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो छोटी छोटी संख्या बताना है जिसे 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता हो। कितना, 8 शेष बचता हो। तो निकालिए इसे फटाफट। नहीं समझ में आ रहा है तो आइए देखते हैं। तो 12, 15, 20, 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 8 2। तो अब क्या कीजिए कि दिए हुए ऑप्शन से 8 माइनस कर दीजिए। दिए हुए ऑप्शन से 8 को घटा दीजिए। तो घटा दीजिए सब में से 8, सब में से 8 घटा दीजिए। घटाने पर क्या बचता है, अगर 540 में 8 घटाएंगे तो 532 बचेगा, और 556 में 8 घटाएंगे तो 546 बचेगा, और 532 में से 8 घटाएंगे तो 524 बचेगा, और 548 से 8 घटाएंगे तो 540 बनेगा। अब क्या करें, कुछ समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं। तो दी हुई संख्या 12, 15, 20 और 54 है, उसमें से कोई एक संख्या ले लो। उसमें से कोई एक संख्या ले लो। हमने 20 ले लिया। अब 20 का गुणनखंड कर दिया तो 20 गुणे 4 हो गया। अब जो घटाने के बाद जो ऑप्शन आया है उसमें से हम 5 का भाग देंगे। किसका, 5 का भाग दे दो। तो 5 का भाग देखते हैं, तो देखते हैं कौन सा विभाजित होता है। तो यह नहीं कटेगा, 5 से ए भी नहीं कटेगा, 5 से ए भी नहीं कटेगा। तो 5 से सिर्फ 540 कट रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जी दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया? तो 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बच रहा था। तो दिए हुए ऑप्शन में से 8 माइनस कर दिए। जो आया उसको लिख लिए। अब क्या करते थे, जो 12, 15, 20, 54 है उसमें से कोई एक संख्या ले लेते थे, उसको डिवाइड कर दीजिए, उसका गुणनखंड कर दीजिए। तो 5 और 4 का गुणनखंड कर दिया हमने 20 का। 5 चौका 20 होता है, तो 5 ले लिया, और जो माइनस करने पे जो आया था आंसर उसमें 5 का भाग दे दिया। तो देखते हैं कि उसमें से ए बी सी तो नहीं कट रहा है, लेकिन डी कट रहा है, वही उसका आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी उसी तरह है। वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष बचाना है। तो 2 का क्या कीजिए, दिए हुए ऑप्शन में से माइनस कर दीजिए। लो, 2 में से दिए हुए ऑप्शन में से 2 माइनस कर दिया। तो देखते हैं क्या आता है। तो 506 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो 606 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 500 हो जाएगा, और इसको जब घटाएंगे तो 504 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ?
जो शेष बच रहा है उसको दिए हुए ऑप्शन में से माइनस कर दे रहा हूँ, घटा दे रहा हूँ। अब हमें इतना प्राप्त हुआ, घटाने के बाद इतना प्राप्त हुआ। अब जो संख्या है 6, 7, 8, 9 और 12, उसमें से कोई एक संख्या ले लेते हैं और चेक करते हैं कि किस में भाग जाता है और किस में नहीं जा रहा है। तो वह संख्या पहले हम 7 को ले लेते हैं दोस्तों, 7 से भाग दे देते हैं। देखते हैं कि 506 7 से कटता है कि नहीं कटता है। आइए काटते हैं। तो इसमें भाग नहीं जा रहा है 7 का। 7 7 49, 1 बचा 16, तो 7 के पहाड़े में 16 तो आता नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, उसमें भी 7 का भाग देकर, और 60 में अगर 606 में 7 का भाग देते हैं तो ये भी नहीं जाएगा। 7 8 56 हो जाएगा 4, और 46 7 के पहाड़े में 46 नहीं आता है फ्रेंड्स। यह 500 हो जाएगा फ्रेंड्स। 502 में जब 2 घटाएंगे तो 500 हो जाएगा। क्या 500 7 से डिवाइड होगा? देख लेते हैं। अब इसे भाग देते हैं 500 में 7 का, तो क्या कटेगा? ये भी नहीं कटेगा। 7 7 से 49, 1 बचेगा, फिर 0 उतरेगा, 10 हो जाएगा। 7 के पहाड़े में 10 तो आता नहीं। अब इसको चेक करते हैं 504 में 7 का भाग देकर, देखते हैं क्या ये कट रहा है। तो 7 7 49, 1 बचा, 4 उतरा, 14 7 दूना 14, ये कट विभाजित हो जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि वह छोटी छोटी संख्या 506 होगी, जिसमें 6 7 8 9 और 12 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 506। वह छोटी संख्या बतानी है, वह छोटी सी छोटी संख्या बतानी है जिसे 12 15 18 और 27 से भाग देने पे शेष क्रम मतलब 10 13 16 25 बचता हो। अभी तक क्या था कि किसी संख्या से भाग देने पर शेष 1 बचता था, वह चाहे 2 3 4 5 कुछ भी बचता था, एक ही बचता था। लेकिन यहाँ पर तो शेष अलग अलग बच रहे हैं, 10 13 16 और 25। अब क्या करेंगे? तो निकालिए फ्रेंड्स इसको फटाफट। इसके लिए क्या किया जाए? तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। पहले वो संख्या लिख लेंगे जिससे हम भाग देंगे। तो आइए लिखते हैं 12 15 18 और 27, और जो शेष बचता था उसको इसमें से घटा देते हैं। शेष 10 13 16 25। जब इसको माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 2 2 2 2। तो सब जगह 2 2 आ रहा है। अब जो 2 आ रहा है सब जगह, दिए हुए ऑप्शन में 2 जोड़ देंगे, सब में 2 जोड़ दो। अभी तक घटा रहे थे, जब एक शेष बचता था तो दोस्तों घटा रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। जब अलग अलग शेष आए, जब शेष अलग अलग आए तो उसमें दी हुई संख्या, जो संख्या से भाग देते थे, तो दिए हुए ऑप्शन में 2 जोड़ देते थे, 2 जोड़ देते हैं। तो अब देखते हैं क्या आता है। तो 540 का 542 हो जाएगा, और 538 का 540 हो जाएगा, 542 का 544 हो जाएगा, और 552 का 554 हो जाएगा। अब क्या करें फ्रेंड? कुछ समझ में आ रहा है? जो अभी तक पीछे करते थे अभी तक, अब वही करेंगे। अब पीछे क्या करते थे? कोई संख्या, दी हुई संख्या 12 15 18 और 27 का, 27 में से कोई एक संख्या ले लेते थे। मान लीजिए कोई संख्या भी ले लिए, हम 15 ले लिए। 15 को क्या करते थे? 15 का गुणनखंड कर देते थे, 3 गुणे 5, 3 5 15। अब 3 को उठा कर को चेक कर लीजिए, या 5 को से ही चेक कर लीजिए। अगर 5 से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 5 से कट रहा है, तो लास्ट में 2 है तो 5 से कटेगा नहीं। 0 है तो 5 से कटेगा। 4 है लास्ट में तो 5 से कटेगा नहीं। फिर 4 है तो 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि 5 के विभाजित होने से 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। तो सिर्फ ऑप्शन बी के ही लास्ट में 0 है तो 5 से विभाजित होगी, बाकी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 538। तो वह छोटी सी छोटी संख्या वही है। तो वह छोटी संख्या 538 है, जिसमें 12 15 18 और 27 से भाग देने पर 10 13 16 और 25 शेष बचता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मासा निकालना है दोस्तों, इसमें हमें मासा निकालना है। 33 41 और 33 28 का मासा निकालना है। निकालिए आप फटाफट मासा, फटाफट निकालिए। मात्र 2 सेकंड में मासा निकलेगा। आप निकालिए पहले। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो आइए देखते हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं कि मासा हम कैसे बहुत जल्दी निकालते हैं। इसके लिए पहले क्या किया जाए, तो जिस संख्या का मासा निकालना है, जैसे 33 41 और 33 28 का, तो 33 41 में 33 28 घटा दीजिए तो कितना आ रहा है? 3 11 में से 8 गया 3 और 3 यानी 13। तो इसका आंसर ही सी हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 33 41 और 33 28 का मासा 13 होगा। क्या किए? 33 41 में 33 28 घटा दिए तो जो आंसर आया वो इसका आंसर हो गया। अब गुणनखंड मत कीजिए, बहुत टाइम लग जाएगा इसका करने में। तो इसका मासा निकल गया, इसका मासा 13 हो गया। अब 64 28 और 96 का, 64 28 96 का मासा निकालना है। इसे निकालिए, फटाफट निकालिए इसे। अभी तक बताया कैसे निकालना है। तो क्या कीजिए, पहले 96 यानी 96 है, 96 में से 64 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 32। 32 में 28 घटा दीजिएगा तो 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 96 में 64 घटा दीजिएगा, जो आएगा उसमें 28 घटा दीजिए तो जो आंसर आएगा वह उसका आंसर हो जाएगा। मासा समझ में आया? आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 306 204 और 136 के मासे के आधे का, मासे का आधे का मान क्या होगा? तो इसको कैसे करें? मासा निकालना है फिर उसका आधा कर देना है। हमें पहले मासा निकालना है फिर उसका आधा कर देना है। अब इसे निकालिए आप, इसे आप निकालिएगा और बहुत जल्दी निकालिएगा। तो देखा जाए तो 306 है और 306 में से 204 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 102 बचेगा। और 100 फिर 136 में 102 घटा दीजिएगा। 136 में 102 माइनस कीजिएगा तो बचेगा कितना? 4 और 3 34, 34 का आधा 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। 34 का आधा 17। तो 306 204 और 136 का मासा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मासा निकालने के लिए जो दो संख्या दी होती थी, मासा निकालने के लिए जो संख्या दिया होता था उसको हम माइनस कर देते थे। तो 306 में 204 को माइनस कर दिए, बचा कितना? 102। अब क्या किए कि 136 अभी बचा था, 136 में 102 माइनस कर दिए तो 34 आ गया। 34 का आधा 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें क्या कर रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, यानी मासा बताना है, जिससे संख्या 200 और 432 को विभाजित करने पर 200 और 432 को विभाजित करने पर 2 और 3 शेष बचता हो। तो 200 और 432 को विभाजित करने पे कितना बचता है? 2 और 3। तो 200 को जब विभाजित करते हैं तो शेष 2 बचता है, और जब 432 को विभाजित करते हैं तो शेष 3 बचता है। तो जो शेष बच रहा है दोस्तों उसको हम घटा देते हैं। जो शेष बच रहा है उसी को हम घटा दें, माइनस कर दें। तो आएगा कितना? 200 में 2 गया तो 198 आ जाएगा, और 432 में घटाएंगे तो 429 आ जाएगा। अब क्या करें? तो अब 429 का और 198 का मासा निकाल लीजिए। कैसे निकालते थे? तो 429 में 198 माइनस कर दीजिएगा। जब 429 में 198 माइनस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? तो 231 आ जाएगा। 429 में जब 198 माइनस करेंगे तो 231 आ जाएगा। अब 231 में 198 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 33। कितना आ जाएगा? 33। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। घटाने के लिए 432 घटा सकते थे, लेकिन हमने 198 क्यों घटाया? क्योंकि जो संख्या प्राप्त हुई है उसके नियर अबाउट ही संख्या घटाओ,
तभी आंसर जल्दी आ जाएगा। उसी को घटाना चाहिए क्यों आंसर जल्दी आ जाएगा। तो जो बड़ी संख्या जो संख्या प्राप्त हो रही है और उसी के लगभग कोई उससे थोड़ी छोटी संख्या ही घटानी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाली संख्या मत घटाइएगा। तो 231 में जब 98 घटाए तो 33 प्राप्त हुआ और इसका आंसर 33 हो जाएगा। 34/9, 85/18, 68/45 का मासा निकालना है। अब तो मासा का रूप ही बदल गया। अब क्या किया जाए इसके लिए, तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले संख्या ही लिख लेते हैं। कितनी संख्या है, 34/9, 85/18 और 68/45। मासा निकालना है तो मासा के लिए होता है अगर हमें मासा निकालना है तो अंश मासा हो जाएगा और हर लासा हो जाएगा। अगर मासा निकालना है तो अंश मासा हो जाएगा और हर लासा हो जाएगा। अगर लासा निकालना है तो अंश लासा हो जाएगा और हर मासा हो जाएगा। तो इसमें हमें मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए वही पुरानी विधि माइनस की कर दीजिए। मासा निकालने के लिए माइनस कर दीजिए। तो 85 के नियर अबाउट कौन है, 68। तो 85 में 68 माइनस कर दीजिए। 85 में माइनस 68 कर दीजिए तो कितना आएगा, तो 17 आ जाएगा। और 34 में 17 घटाएंगे तब भी 17 आएगा, यानी मासा 17 है। मासा क्या है, 17। ऑप्शन में 34 तो है नहीं, एक तो है नहीं, काट दीजिए, बचा मासा 17, यानी ए और सी ऑप्शन मैच कर रहा है। मासा आ गया। अब लासा निकालना है हमें। तो 9, 18 और 45 का लासा कितना होगा। अगर हम खंड करें तो 9 को कर सकते 3 × 3, 3 से उठाकर चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं। अब 3 से 45 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है। 3 को तब छोड़िए, आगे देखिए। 3 को छोड़िए, अब आगे देखिए। आगे हम 45 को ले लेते हैं। 45 को लिख सकते हैं 9 × 5, तो 5 से चेक कर लीजिए। हर में 5 का भाग दे दीजिए कि कौन सा। तो 45 भी कट रहा है, 90 भी कट रहा है। अब फ्रेंड 18 को तोड़ लीजिएगा। 18 को तोड़ेंगे तो 2 × 9 हो जाएगा। 9 से चेक कर लीजिए। तो 9 से 45 तो कटेगा नहीं, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 90। 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 होगा, लेकिन 45 में 2 का भाग देंगे तो कटेगा ही नहीं। इसको इस तरह चेक कर लीजिएगा, यानी 34/9, 85/18 और 68/45 को का मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए अगर भिन्न में है तो अंश मासा हो जाएगा और हर लासा हो जाएगा। तो 34, 45, 68 का मासा 85 में 68 जब घटाए तो 17 आ गया। 34 में भी 17 घटाएंगे तब भी 34 आएगा। तो मासा तो 17 आ गया था, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ही 17 था, बाकी ऑप्शन को काट दीजिएगा। अब हमें लासा निकालना था 9, 18 और 45 का, तो ऑप्शन को चेक कर लेते थे। तो 45 का पहले चेक किए तो 45 से तो कटा नहीं, 45 से हुआ नहीं। 9 को भी चेक किए, उससे भी नहीं हुआ। लेकिन जब 18 से चेक किए तो 2 से 45 डिवाइड होगा नहीं, 90 हो जाता था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाता था उसका। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इस विधि से काफ़ी आसान और काफ़ी इजी है फ्रेंड्स। न तो कैलकुलेशन करने की ज़्यादा दिक्कत, न तो गुणा न तो भाग करने की दिक्कत। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व। अब 1.08.36.9 का मासा हमें निकालना है। इसे आप कीजिएगा और जल्दी जल्दी कीजिएगा, ध्यान रहे दशमलव में है। इसे कुछ समझ में आ रहा है दशमलव का कैसे सॉल्व होगा? तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसे सॉल्व किया जाए। कैसे होगा? तो पहले लिख ले, जैसे है उस तरह लिख लिया जाए, जैसा है उसको उसी तरह लिख लिया जाए। तो 1.08.36 और 0.9 और सब में से दशमलव हटा दीजिए। तो जब दशमलव हटाएं
तो 2 अंक पे दशमलव था तो 100 हो जाएगा। ये भी 2 अंक पे था 100, और जब ये 1 अंक पे था तो एक ऊपर बढ़ा लीजिए और नीचे 100 कर दीजिए। हर सबका समान कर लीजिए। अब इसका लासा और मासा हमें बताना था, तो इसका हमें मासा बताना है। सॉरी फ्रेंड, मासा बताना है। तो मासा के लिए वही रूल्स फिर यूज करिए। आप क्या कीजिएगा, 108 में 90 घटा दीजिए तो हो जाएगा 18। अगर 36 में 18 घटाएंगे तब भी 18 आ जाएगा। तो 18 आ गया। और 100 का लासा 100 ही रहेगा फ्रेंड्स। 100 का लासा 100 ही रहेगा। तो 100 का भाग जब देंगे 18 में तो 0.18 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर दशमलव में आएगा तो दिक्कत मत परेशान मत होइएगा। अगर दशमलव में आ जाए तो परेशान मत होइएगा। इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसको बदल लीजिएगा 100 के फॉर्म में। तो 1.08 को 108/100 लिख सकते थे। 0.36 को 36/100 कर दीजिएगा और 0.9 को 90/100 कर दीजिएगा। फिर उसका मासा निकालना है। अगर मासा निकालना है तो अंश का मासा और हर का लासा निकालना है। तो 108 में 90 घटा दीजिएगा, 18 हो जाएगा। और 36 में अगर 18 घटाएंगे तब भी 18 आ जाएगा। तो हर जो अंश है वो 18 हो जाएगा और हर 100 है तो उसका 100 हो जाएगा। जब 18 में तो 18/100 हो जाएगा। तो 18/100 तो 18 में 100 का भाग देंगे तो 0.18 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं 17/31, 34/62 और 48/93 का हमें लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। तो लासा अगर भिन्न का निकाला जाता था तो अंश का लासा हो जाता था और हर का मासा हो जाता था। अंश का लासा और हर का मासा निकालते थे। तो आइए देखते हैं इसको। तो इसको लिख लो 17/31, 34/62 और 48/93। तो अब जो दिया हुआ ऑप्शन रहता था, जैसे 816 है फ्रेंड्स, 816 में 17 का डायरेक्ट भाग दे दीजिए और 802 में भी 17 का भाग दे दीजिए। इसी तरह सब में 17 का भाग दे दीजिए। अंश में दीजिएगा, हर में नहीं, अंश में। तो इसको देखते हैं। 816 में जब भाग देते थे 17 का तो लगभग वो 48 बार जाता था। और 802 में जब 17 का भाग देंगे तो वो भाग जाएगा ही नहीं। और 912 में जब 17 का भाग देंगे तो वो भी विभाजित नहीं होगी। और 804 में जब 17 का भाग देंगे तो यह भी विभाजित नहीं होगी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 816 ही, क्योंकि वह 17 से विभाजित हो जाती थी। 816 17 से विभाजित हो जाती है। और हमें मासा निकालने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मासा निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन 1 से ही आ गया। लासा से ही हमें प्राप्त हो गया कि हमें क्या चाहिए। और एक तरह से और देखना चाहते हैं तो सबके लास्ट में 31 है, यानी कि मासा 31 तो होगा ही। तो हम लासा निकाल लिए, आंसर आ गया। दो संख्याओं का लासा कितना है? 2604 और मासा 12 है। दो संख्याएं हैं जिनकी लासा 2604 है और मासा 12 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है कि दूसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम लासा गुणे एचसीएफ मासा। यह इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। आइए अब इसको देखते हैं कैसे किया जाए। तो इसमें एक लासा दिया हुआ है, लासा दिया हुआ है 2604। तो लासा 2604 हो जाएगा गुणे मासा दिया है 12 और एक संख्या दिया है 84। तो हमें दूसरी संख्या निकालना है फ्रेंड। जब इसको हम तो इसको यहाँ ही 84 को लिख देते हैं। 84 यहाँ हटा देते हैं 84। अब इसको काट लेते हैं तो 12 7 84
और 2604 में 84 का जब भाग 7 का भाग देंगे, तो 2604 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 1 21, 5 × 7 = 49, 7 दूना 14, यानी 372 हुआ। तो इसका आंसर फ्रेंड 372 हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर 372 हो जाएगा। अगर इसे और जल्दी करना चाहते हैं बिना कैलकुलेशन का, तो आइए अब उसको देखते हैं। अगर इसे बिना कैलकुलेशन का या बिना कुछ लिखना नहीं चाहते और जल्दी निकालना चाहते हैं, तो आइए अब उसको देखते हैं। तो लासा 2604 थी और मासा 12 था। तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे। सब में 12 का भाग दे दीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन 12 से विभाजित हो रहा है और कौन सा नहीं। अगर हम 32 में 12 का भाग देते हैं तो 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूना 24, 8, 7 हुआ 87, 87 में 12 का भाग जाएगा नहीं फ्रेंड्स, 87 में 12 का भाग नहीं जाता है। और 273 में देखते हैं 12 का भाग जाता है, 12 दूना 24, 3 33, 12 के पहाड़े में 33 नहीं आता। अगर इसको देखा जाए तो 12 3 36, एक बचा फिर 12। जी हाँ फ्रेंड, इसमें चला जा रहा है। और इसको देखें, 12 दूना 24 ज़्यादा हो जाएगा, 12 117, 117 में 12 का पहाड़ा, 12 के पहाड़े में 117 नहीं आता है। तो इस तरह भी इसका आंसर यही आ रहा है 372। तो इस क्वेश्चन का आंसर 372 हो जाएगा। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, इस तरह भी निकालिए, या डायरेक्ट जो मासा आया है ऑप्शन में भाग दे दीजिएगा और उसका जो विभाजित हो जाए वही उसकी आंसर रहेगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आइए अब इसे देखते हैं। दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात 8:9 है और उनका एचसीएफ मासा अच्छा है, तो लासा हमें बताना है। अब क्या किया जाए, तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो पहली संख्या मान लीजिए 8x है और दूसरी संख्या 9x है और उसका एचसीएफ यानी कि मासा 6 है। तो जो x है उसी में से तो मासा निकला है, x में ही मासा यानी कि x में से ही कॉमन लिया गया है। वह कॉमन क्या लिया गया है, 6। तो x बराबर 6 कर लीजिएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 8 × 6 हो जाएगी और दूसरी संख्या की बात करें तो 9 × 6 हो जाएगी। अब रूल्स वही लगा दीजिए। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमें एलसीएम निकालना था, पहली संख्या पता ही है। तो पहली संख्या 8 × 6 है, दूसरी संख्या 9 × 6 है, बराबर एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ का भाग दे दीजिए, यानी 6 का भाग दे दीजिए। तो 6 6 से कट जाएगा, 8 6 48 × 9 यानी कि 432। तो इसका आंसर 432 हो जाएगा, इसका आंसर 432 हो जाएगा, इसका आंसर 432 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखा जाए। दो संख्याएं जिनका अनुपात 4:5 का है, उनका लासा 180 है। लासा क्या है, 180। तो उनका योग क्या होगा, तो उसका योग बताना है। तो आइए इसका योग बताया जाए कि इसका योग क्या होगा। तो पहले संख्याएं क्या हैं, माना और संख्या 4x और 5x है। 4x और 5x कुछ तो होगा, 4:5 का अनुपात है तो 4x और 5x। ठीक, अगर 4 और 5 का लासा देखा जाए तो 4 और 5 का लासा 20 हो जाएगा और x का लासा x से ही रहेगा और यह बराबर हो जाएगा किसके, लासा के 180 के। यह जो है बराबर हो जाएगा 20x बराबर हो जाएगा किसके, 180 के। तो x बराबर किसके हो जाएगा, 9 का। तो x बराबर 9 हो जाएगा। और पहली संख्या 4x थी तो x के स्थान पर 9 रख देंगे तो 9 × 4 = 36 हो जाएगा। और दूसरी संख्या 5x थी
तो 5 और यक्ष के स्थान पर 9 रख देंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। तो पहली संख्या 36 हो गई और दूसरी संख्या 45 हो गई। अब दोनों का योग पूछा है तो दोनों को जोड़ना होगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 36 45 81 होता है, 36 45 81 होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 81। तो इसका आंसर 81 हो जाएगा। आइए अब इसे देखते हैं। 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या बतानी है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अरे इतना बड़ा आंसर, ये तो कैलकुलेशन करते करते ही जान ले लेगा। तो आइए इसको देखा जाए कैसे करते हैं। 12, 24, 48, 60 और 96 में से एक संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। हमने 12 को ले लिया, 12 का गुणनखंड कर देते हैं। 3 चौके 12। अब 3 को उठा लिए, 3 को ले लिए और 3 को ऑप्शन में भाग देते हैं। देखते हैं कौन सा विभाजित होती है। क्या एक विभाजित होगी 3 से? नहीं फ्रेंड, एक नहीं कटेगा, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 4 2 6 1 7, क्या 7 कटेगा? नहीं, ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 1 7 1 8, क्या 8 3 से कटेगा? नहीं, ये भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और 8 1 9, क्या ये कट रहा है 9 3 से? हाँ, ये कट रहा है। तो इसका आंसर 10080 हो जाएगा। तो 12, 24, 48, 60 और 96 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? ऑप्शन डी 10080। जी हाँ फ्रेंड, इससे टफ तो हमें नहीं लगता कि सी टेट और यूपी टेट या सुपर टेट में पूछेगा, क्योंकि यह सब आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी अपने आप में काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।